जंतर मंतर पर चल रही पहलवानी में सियासत के धुरंधर भी अपने अपने दांव आजमा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रियंका गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू, सत्यपाल मलिक, कई नेता ताल ठोक चुके हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी एक दंगल चल रहा है। कुछ लोग इसे जाति का रंग दे रहे हैं, कुछ यूपी बनाम हरियाणा का रंग दे रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह में अब अपने ऊपर हो रहे हमलों को कांग्रेस के नेताओं की तरफ मोड़ दिया है। उन्होंने हरियाणा के नेता दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले लिया है। क्या जंतर मंतर पर हो रही कुश्ती में कठपुतलियों की लड़ाई हो रही है? असली खिलाड़ी कोई और है? रिपोर्ट देखिए। ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद हैं। 2011 से कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। पत्नी कीर्ति सिंह भी सांसद रह चुकी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। बेटा प्रतीक भूषण सिंह गोंडा की सदर सीट से बीजेपी से दूसरी बार विधायक है। एक बेटा करण भूषण सिंह WFI का उपाध्यक्ष है। भतीजा सुमित शरण सिंह गोंडा के नवाबगंज से ब्लॉक प्रमुख है। ऐसा है ब्रजभूषण शरण सिंह का सियासी रसूख। लेकिन इस रसूख पर धब्बा लग गया है। पहलवानों और ब्रजभूषण शरण सिंह की नूरा कुश्ती चल रही है। पहलवानों की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट सहित 2 FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर ली है। FIR के लिए FIR अपने हमारा कानून कहता है महिला की सतीत्व की रक्षा करने की बात, और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो और उसके लिए FIR दर्ज कराने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ये क्या एक हमारे लिए एक चुनौती नहीं है, एक चिंता का विषय नहीं है? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे संघ को बर्खास्त करे और इन खिलाड़ियों से क्षमा मांगे, और जो करेक्टिव स्टेप उठाए जाने हैं वो सारे करेक्टिव स्टेप उठाए जाएं, जिनमें से जो है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो आपराधिक मुकदमा चलना है वो आपराधिक मुकदमा भी चलना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह सियासत के धुरंधर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार उनका पाला महाबलियों से है, जिन्होंने अच्छे पहलवानों को देश विदेश में पटखनी दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार अपने बयान में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का नाम क्यों ले रहे हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और इसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा है। 2011 में दीपेंद्र हुड्डा को हराकर ब्रजभूषण शरण सिंह WFI के प्रेसिडेंट बने थे। तब से वो लगातार इस पद पर बने हुए हैं। वो 2015 का चुनाव जीते। 2019 का भी चुनाव ब्रजभूषण निर्विरोध जीते। ब्रजभूषण का दावा है कि यही बात दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा लॉबी को खल रही है। वो किसी भी तरीके से उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं, और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। कहा यह जा रहा है कि 2023 के WFI के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे करण भूषण सिंह को WFI के अध्यक्ष पद के लिए आगे करने वाले हैं। पहलवानों और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच चल रही कानूनी लड़ाई को यूपी वर्सेस हरियाणा का रंग दिया जा रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से अपना अपना तर्क दिया जा रहा है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण दीपेंद्र हुड्डा पर तो इल्जाम लगा ही रहे हैं। साथ ही जो खिलाड़ी धरने पर बैठी हैं, जो खिलाड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह इस पूरे फसाद के पीछे इस भारतीय कुश्ती महासंघ में हुए कुछ बदलाव का भी जिक्र कर रहे हैं। नवंबर 2021 में भारतीय कुश्ती महासंघ ने कई नियमों में बदलाव किए थे। इसमें तय हुआ था कि ओलंपिक के लिए कुश्ती इवेंट में खिलाड़ियों को चुनने से पहले ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल्स में भाग लेना होगा। इसके साथ ही राज्यों की टीमों को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए। कुश्ती संघ ने कहा कि कोई भी राज्य नेशनल में एक से ज्यादा टीम नहीं भेज सकता। ओलंपिक में भी सबसे ज्यादा टीमें हरियाणा, रेलवे और सेना की ही जाती हैं। इन नियमों में बदलाव को भी हरियाणा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया था। पहलवानी में ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के हैं और वो ओलंपिक कोटा हासिल कर लेते हैं। कुश्ती संघ का कहना था
कि ट्रायल्स के जरिए पहलवानी में कमजोर राज्यों को भी मौका मिलना चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों की कुश्ती का एक पहलू यह भी है कि ब्रिजभूषण की एक कोशिश थी कि कुश्ती को हरियाणा से बाहर निकालकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र केंद्रित भी बनाया जाए। जाहिर तौर पे हरियाणा लॉबी को ये बात नागवार गुजरी। तनातनी की दूसरी वजह बनी ब्रिजभूषण शरण सिंह के समय कुश्ती संघ द्वारा राष्ट्रीय शिविर नीति का बनाया जाना। इस नीति के तहत हर एक पहलवान के लिए वह अनिवार्य किया गया कि उसे ट्रायल के लिए राष्ट्रीय शिविर में भाग लेना होगा और उसी वर्ष में कम से कम एक पदक जीतना होगा वैसे प्रतियोगिताओं में जो कि राष्ट्रीय स्तर का हो, नेशनल रैंकिंग हो या फेडरेशन कप हो। कुछ पहलवानों को यह बात नागवार गुजरी। उन्हें ऐसा लगा कि उनके अपने पिछले प्रोफाइल के आधार पर उनकी एंट्री सीधे मिलनी चाहिए। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण बार बार सबूत देने की दुहाई भी दे रहे हैं, लेकिन असली साजिशकर्ता दीपेंद्र हुड्डा को बता रहे हैं। अब दीपेंद्र हुड्डा कौन है उससे भी समझ लीजिए। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। हरियाणा की रोहतक लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद रह चुके हैं। इनके पिता भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के बड़े जाट नेता हैं। जब किसी भी लड़की के साथ मॉलेस्टेशन होती है तो क्या आप कमेटी बनाते हो वहां? बताइए, क्या आप कमेटी बनाओगे वहां? इंस्पेक्टर आता है, धारा लगाता है, अंदर ठोक देता है। तो यहां क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। एक क्रिमिनल कंप्लेंट है, पॉस्को के तहत एक माइनर की कंप्लेंट है। 9 नामवर खिलाड़ी गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है दोस्त। इनका पूरा जीवन गौरवान्वित करता है इस देश को। तो 9 खिलाड़ी कंप्लेंट कर रहे हैं। 7 खिलाड़ी माइनर एफिडेविट है। हजूर, माइनर जब माइनर कंप्लेंट करता है ना तो उसमें कंसेंट नहीं आती, सीधा 5 साल अंदर, दैट इज द मिनिमम 3 to 5 years अरेस्ट होती है और इंटेरोगेशन होती है। तो तुम सुरखात के पर लगे हैं किसी को कि तुम्हें अलग से ट्रीट किया जाएगा? क्यों? एंड व्हाई आर यू मेंटेनिंग दैट पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस? दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के कद्दावर नेता हैं, लेकिन 2011 से ही ब्रजभूषण और दीपेंद्र हुड्डा की टशन चल रही है। लेकिन ज्यादा बवाल पिछले साल हुआ। 2011 में दीपेंद्र हुड्डा ब्रजभूषण से चुनाव हार गए, लेकिन हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष वो बने रहे। इस दौरान 2011 से 2022 तक हरियाणा में कुश्ती का एक भी नेशनल टूर्नामेंट नहीं हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह के लोगों का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। यही वजह है कि पिछले साल दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ब्रजभूषण शरण सिंह ने दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया। पूरा बवाल यहीं से शुरू हुआ। सड़क पर कुश्ती का जो महासंग्राम चल रहा है, जब उसके वजहों की पड़ताल करने की इंडिया टीवी ने कोशिश की तो एक दिलचस्प किरदार भी सामने आया, और वो है ब्रजभूषण शरण सिंह बनाम दीपेंद्र हुड्डा के बीच तनातनी का। असल में साल 2011 में ब्रजभूषण जब राष्ट्रीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उस समय दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के अध्यक्ष थे। 2011 से 2022 के बीच हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर का कोई भी चैंपियनशिप या टूर्नामेंट नहीं हुआ। ब्रजभूषण के लोगों का ये कहना है कि दरअसल हुड्डा कुर्सी पर तो थे, लेकिन कुश्ती में कोई रुचि नहीं दिखाते थे, जिसके चलते साल 2022 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें डीएफिलिएट करके पद से हटाया और नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी गई। उसके बाद से लेकर अब तक हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर के 3 टूर्नामेंट भी हो गए। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा की नाराजगी तो आसानी से समझी जा सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह 3 बार से लगातार कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब एक नजर डाल लीजिए कि WFI का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। WFI की कार्य समिति के पदाधिकारी और सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित राज्यों के 51 सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष और महासचिव होते हैं। वोटिंग के जरिए WFI का अध्यक्ष चुना जाता है। पहलवान ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के साथ सभी पदों से उनका इस्तीफा मांग रही हैं। जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज़ करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे मैं पूरा विश्वास है
देश की अदालत के सामने भी हमारे हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। ये पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है? ये पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है? नहीं, कुश्ती संघ की बात नहीं, सांसदी के सांसद एक अहम सवाल बात के क्रम में निकला है कि अगर उनको बहुत गुमान है कि हम लोग बहुत छोटे नेता हैं, प्रियंका जी की बात कर रहा हूं कि वो बहुत गुमान है कि वो बहुत बड़ी नेता है, तो वहाँ जिस भी सीट से लड़ना चाहे आकर के लड़ लें। देश की जो बेटियां जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, जिन्होंने यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप ब्रजभूषण पर लगाया है, वो पदकधारी हैं। फोगाट परिवार की गीता और बबीता ने भारत की महिला कुश्ती को मुख्य धारा में लाने का काम किया, जबकि उनकी चचेरी बहन विनेश फोगाट ने अपनी खुद की विरासत को आगे बढ़ाया। मेरे सभी देशवासियों से विनती है कि एक अच्छा भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। जो बहन और बेटी जंतर मंतर पर बैठकर सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हैं, तो उनका साथ दें, उनका हौसला अफजाई करें, उनका सहयोग करें, क्योंकि जिस तरह से आप लोग मेडल लाने पर हम बहन बेटियों का हौसला अफजाई करते हैं, आज उसी हौसले अफजाई की उन्हीं बहन बेटियों को जरूरत है, तो उनकी ताकत बने, क्योंकि ये लड़ाई अब किसी खेल और समाज की नहीं रह गई है, ये लड़ाई अब पूरे देश की लड़कियों की सम्मान की लड़ाई है। तो आओ सब मिलकर इस लड़ाई में उन बहन बेटियों का साथ दें, सहयोग दें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।